बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में 33 जबकि सूबे भर में 60 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 33 अमवात से शहर में कोरोना वायरस के बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 545 हो गई है। लाहौर में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 33,811 हो गई है, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के 1,523 नए केसेस रिपोर्ट होने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 65,739 तक पहुंच गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक अब तक 4,17,271 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने और सेहतियाब होने वालों की तादाद भी 18,692 हो चुकी है। लाहौर कोरोना वायरस के निशाने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोरोना वायरस के बाद शहीद होने वाले डॉक्टर्स की फहरिस्त जारी कर दी। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक सूबे भर में कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हारने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स में ज्यादातर का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे भर में शहीद होने वाले 30 डॉक्टर्स में से 14 लाहौर से है, जबकि शहर में वायरस की जद में आकर शहीद होने वालों में प्रोफेसर एजाज एहसन, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर सना फातिमा, डॉक्टर सुलमान ताहिर, डॉक्टर अली नज़ीर, डॉक्टर हसन अहमद, डॉक्टर अख्तर, डॉक्टर हाफिज मकसूद, डॉक्टर ज़िया, डॉक्टर आसिफ अली, डॉक्टर बासित गफूर, डॉक्टर राहित मकसूद, डॉक्टर गुलाम हुसैन और डॉक्टर आसिफ मुगल शामिल हैं। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान और खुसूसी वार्ड्स मुख्तस किए जाएं। आगे बढ़ते हैं। इस शहर में पेट्रोल की किल्लत 21वें रोज भी जारी है। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की शॉर्टेज ताहाल बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस भी काम नहीं आ सके। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि शहर में पेट्रोल बहरान जो है वो अभी तक मौजूद है। शहर में पेट्रोल की किल्लत 21वें रोज भी खत्म ना हो सकी। शहर में पेट्रोल की किल्लत का चौथा हफ्ता शुरू होने वाला है, मगर अब तक इंतजामिया मुकम्मल तौर पर पेट्रोल की सप्लाई बहाल नहीं करा सकी। कहीं पेट्रोल मिल नहीं रहा तो कहीं मतलूबा मिकदार से कम दिया जा रहा है। शहरी एक पंप से दूसरे पंप के दरमियान फुटबॉल बने हुए हैं। कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा, सिर्फ यही एक पंप है जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है। जितना का चाहे डलवा लो यहाँ से, बाकी तो कोई दे भी नहीं ना रहा। अगर कोई डाल रहा तो 50 रुपए से ज्यादा कोई नहीं डाल कर। पेट्रोल नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से पेट्रोल हम ले रहे हैं, आ रहे काफ़ी दूर से, कहीं से मिला। अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं लेने के लिए, शायद यहीं से मिल जाए, तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सही मानों में कार्रवाई करे। कैमरामैन अली नुमान के साथ वकार गुमन, लाहौर। पेट्रोल बहरान के बाद बिजली का संगीन बहरान पैदा होने के खदशात आ गए हैं। थर्मल हाउसेस के ईंधन का स्टॉक न होने से शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का खतरा मंडलाने लगा है। पेट्रोल बहरान के बाद बिजली का संगीन बहरान भी पैदा होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। थर्मल हाउसेस के ईंधन का स्टॉक न होने से शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का खतरा भी मंडाने लगा है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मुसलसल 6 रोज से अपने मरासला इजात में इस बात की निशानदही कर रही है कि चूनिया, निशात और लिबर्टी टेक पावर हाउसेस के पास ईंधन न होने के बराबर है। मरासले के मुताबिक IPPs को ईंधन का स्टॉक खत्म होने के करीब है, जिस पर इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। NTDC ने मरासले में वाज़ेह किया है कि ईंधन की बर वक्त फ्राहमी न होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग करना पड़ेगी। लाहौर और फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग करना नागुज़ीर हो जाएगा। NTDC ने तमाम IPPs को आइंदा 15 रोज का स्टॉक रखने की हिदायत की है, जबकि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को ईंधन की कमी से आगाह कर दिया है। और चीनी सस्ती होते ही नायाब हो चुकी है। लाहौर में योमिया डिमांड 500 टन, जबकि 70 रुपए पर सप्लाई सिर्फ 8.7 टन होने लगी है। शॉर्टेज से आम बाजारों में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। जिला इंतजामिया दुकानदारों और होलसेल्स को 70 रुपए फी किलो चीनी की फराहमी में नाकाम हो चुकी। शहर में चीनी की मौजूदा डिमांड 500 टन योमिया, जबकि 70 रुपए पर सप्लाई सिर्फ 8 टन है। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में जिला इंतजामिया की जानिब से फराहम की जाने वाली सप्लाई समुंदर में कतरे के बराबर है। बात करेंगे शहरी लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है।
शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद जहां गर्मी और हवस का जोर टूटा, वहीं मौसम भी सुहाना हो गया। दर्जा हरारत में भी कमी आई है। जेल रोड पर बारिश 5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 1, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 0.01 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि लक्ष्मी चौक 4, अपर माल 0.1, मुगलपुरा 1, ताजपुरा 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा निश्ता टाउन 0.01, पानी वाला तालाब 5, फराबाद 4 मिलीमीटर, गुलशन रावी 0.01, इकबाल टाउन 1.5, जोहर टाउन समनाबाद 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि जुमेरात से बारिशों का स्पेल दोबारा शुरू होगा। कैमरा टीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अवामी मसाइल की। शहर की मारूफ शाहराह मैकलोड रोड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली सड़क पर ऑस्ट्रेलिया चौक तक खड्डे ही खड्डे हैं। सड़क की टूट फूट से हादिसात भी मामूल बन चुके हैं। कहीं गहरे खड्डे तो कहीं सड़क को जहां से खोदा गया वैसे ही छोड़ दिया गया। ये मनाजर शहर की किसी दूर अफ्तादा इलाके की सड़क के नहीं, बल्कि ये शहर की मरकजी शाहराह मैकलोड रोड है। सरकारी महकमों की नाकस कारकर्दगी ने शहर की मारूफ कारोबारी शाहराह के तस्वर को मसख कर दिया। दुकानदारों ने सड़क की तामीर का मुतालबा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है, लेकिन मजाल है सरकार की तवज्जो इस जानिब मबजूल हो, जबकि मुतअद्दिद हादसात भी हो चुके हैं। हम इधर दुकान लगाते हैं तो सुबह के टाइम आते हैं तो देखते हैं कि सुबह के टाइम इतना रश होता है इधर और बाइक्स वगैरह के एक्सीडेंट होते हैं। हालांकि ये सबसे बड़ा रोड है, ठीक है। इधर वज़ीर आज़म भी आते हैं, हर एक आता है, इधर से गुज़र के जाते हैं। रोड बंद भी होता है, अक्सर बंद होता है, गुज़र के जाते हैं। उधर जाके आप और देखेंगे ना आगे तो टोए इससे बड़े हैं। हमें तकरीबन कोई 16 से 17 साल लाहौर शहर में काम करते हुए हो गए हैं, ठीक है। जब से मैं देख रहा हूँ ना, मैं सड़क को ऐसे ही देख रहा हूँ। ये कम से कम मैक्सिमम जो इंसान है ये आधी से ज़्यादा सड़क मल लेते हैं, ठीक है। कोई किसी को ड्यूटी से देर हो जाती है, ठीक है, कोई बीमार है, किसी को दिल की तकलीफ़ है, किसी को सांस की तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ है, ये लोग रास्ता नहीं देते हैं। मैकलोड रोड के फुटपाथ भी खस्ताहाली की तस्वीर बन गए। हर तरफ कूड़ा करकट और मैनहोल कवर्स भी टूट फूट का शिकार हैं। मैकलोड रोड की कारोबारी सरगर्मियों से सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू तो इकट्ठा होता है, लेकिन मैकलोड रोड की तामीर और तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। मैकलोड रोड की ताजर बरादरी का मुतालबा है कि मैकलोड रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। ना सिर्फ सड़क तमीर हो बल्कि फुटपाथों की तामीर को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राउदिल हुसैन, सिटी 42। शादीपुरा के इलाके में एक तरफ खस्ता हाल सड़कें तो दूसरी जानिब गंदगी के ढेर हैं। अहले इलाका मसाइल के अंबार से परेशान है। तफसीलात जानिए उमर असलम की रिपोर्ट में। N128 के इलाके शादीपुरा नज़ दरोगे वाला में जगह जगह गंदगी के ढेर। अहले इलाका का कहना है कि कूड़ा करकट की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। काफ़ी अर्सा से ये फेंक जाते हैं, यहाँ उठाते नहीं हैं और इधर बड़ी बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर वगैरह, और माहौल सारा ख़राब है। वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। हम 3-4 दफ़ा दरखास्तें भी दी हैं, सब कुछ की दी है, तो वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है। 5-6 दफ़ा आए हैं, वो चले गए। इलाके में सड़कें भी तवील अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कें खराब होने की वजह से उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सड़कें भी सारी टूटी फूटी हैं, तो गए हैं काउंसलर के पास भी, वो कहते हैं जी MNA के पास जाओ, MPA के पास जाओ, उनके पास भी जाते हैं। पहली बात तो मिलते ही नहीं, अगर मिलेंगे जी कॉल कर देते हैं आपको, आप जाओ, हम आते हैं। सड़कों का बुरा हाल है, जाके गली नंबर 5 देख लें कब्रिस्तान की, बुरा हाल है, टूटी फूटी सड़कें, अगर बारिश हो जाए गुजरा ही नहीं जाता। शादीपुरा के रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनके बुनियादी मसाइल को फौरी हल कराया जाए। कैमरामैन नदील चौधरी के साथ उमर असलम। शादरा के इलाके नैनसुख रोड पर तेज हवा के बाद बिलबोर्ड गिर गया। बिलबोर्ड गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि गाड़ी और रिक्शा मलबे की जद में आ गए। वाकया बारिश और तेज आंधी के दौरान पेश आया, कोई जानी नुकसान न हुआ। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिलबोर्ड गिरने से गाड़ी, मोटरसाइकिल और 3 रिक्शे मलबे की जद में आकर मुतासिर हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक मलबा नहीं उठाया जा सका। शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही।
शहर में चलने वाली तेज हवाओं और बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ। बारिश की वजह से कंपनी के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हुए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बिजली बंदिश की वजह से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से डिफेंस, जिया बग्घा, इस्माइल नगर, समनाबाद, अमीन पार्क, शादमान, वसनपुरा और शुमाली लाहौर के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम रहे। ताहम बारिश का सिलसिला थम जाने पर बहाली का काम शुरू कर दिया गया। साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरज ग्रहण देखा गया। सूरज धीरे धीरे चांद के पीछे छुपता गया। जमीन पर आने वाली शुआएं और तपिश मध्यम होती गई। 2020 का पहला सूरज ग्रहण कराची, हैदराबाद, कोयटा में सूरज को 90% से ज्यादा ग्रहण लगा। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में जुज़वी ग्रहण देखा गया। 9:15 बजे के बाद सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ, जो तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट तक जारी रहा। मशरिक़ वुस्ता और एशिया के अलावा अफ्रीका में भी सूरज ग्रहण का नजारा किया गया। सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ तो चांद जमीन तक पहुँचने वाली सूरज की शॉओं का रास्ता रोकने लगा। 11 बजे के बाद सूरज ग्रहण अपने अरूज पर पहुंचा। लाहौर में सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 9:48 पर हुआ। सूरज ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 1:10 पर हुआ। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का ऐसा मंजर अब साल 2095 में देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात ने इसे 1999 वाले ग्रहण के बाद सबसे बड़ा सूरज ग्रहण करार दिया है। कोरोना वायरस के पेश नजर बगैर मास्क ड्राइविंग करने पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 15 रोज के दौरान 45,692 चालान कर दिए हैं। कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस की 8 मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं। सीडीओ सईद हमाद आबिद के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 36,000 मोटरसाइकिल्स, 4,336 कारों को चालान टिकट जारी किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपी के खिलाफ वर्जी पर 5,203 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए और 91 बड़ी बसेस को बंद करवाया गया। उधर दूसरी जानिब पुलिस ने कोरोना एसओपी के खिलाफ वर्जी पर 714 मुकदमा दर्ज किए और 1,800 से ज्यादा दुकानों को भी सील कर दिया गया। शादमान में गैर कानूनी सेमी इतवार बाजार लग गया। कोरोना वायरस एसओपीज नजरअंदाज कर दिए गए। मास्क का इस्तेमाल किया गया और ना ही समाजी फासले की जहमत गवारा की गई। अवामी मकामात पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में सरकारी इदारे नाकाम हो गए। कोरोना फैलाव के खदशे के पेश नजर इतवार बाजार बंद किया गया, मगर पाबंदी के बावजूद रेढ़ी बानों ने अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने एसओपीज पर अमल दरामद और तजावुजात कब्जे में लेने की हिकमत अमली तो मुरत्तब की, लेकिन बात प्लानिंग से आगे ना बढ़ सकी। रेहड़ी बानों का कहना था कि गर्मी बहुत है इसलिए मास्क नहीं लगा सकते, जबकि मुतादिद रेहड़ी बानों ने कैमरा देखकर मास्क लगा लिए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना मरीजों का इलाज करवाने वाले मुलाजमीन का पे पैकेज मंजूर कर लिया है। पे पैकेज कोरोना वबा के दौरान नई भर्ती होने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को मिलेगा। नए पे पैकेज के मुताबिक कंसल्टेंट डॉक्टर को 38,350 रुपये एजाजे के साथ 1,85,905 रुपये तनख्वाह मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर्स की 30,370 रुपये एजाजे के साथ 1,57,145 रुपये तनख्वाह मुकर्रर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 30,370 रुपये एजाजिए के साथ 1,30,553 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। टेक्नोलॉजिस्ट को 1,93,019 रुपये तनख्वाह मिलेगी और भर्ती होने वाले नर्सिस को 18,910 रुपये एजाजिए के साथ 83,660 रुपये और पैरामेडिकल स्टाफ को 13,329 रुपये एजाजिए के साथ 51,734 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने तमाम हॉस्पिटल्स को मरासला जारी कर दिया है। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन सेनेट की क़यादत में 8 सेनेटर्स समेत बलोचिस्तान के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हम बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली, हुकूमती और सियासी अमूर समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत की गई है। वफ्द में सेनेटर सरफराज बुगटी, शाहजेब दुरानी, अहमद खान, मंजूर काकड़, अनवारुल हक काकड़, नसीबुल्लाह शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की मजबूती पर यकीन रखते हैं। हर मुश्किल वक्त में पंजाब अपने बलोची बहन भाइयों के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की तरक्की लाजिम है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि कोरोना के खिलाफ भी तमाम सूबों, सियासी और मजहबी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पीने के साफ पानी के लिए सरवर फाउंडेशन बलोचिस्तान में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएगी।
अल खैर फाउंडेशन के ताउन से अपने बलोची भाइयों को पीने का साफ पानी देंगे। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान का मामला है। पार्टी की आला क़यादत ने जुल्फ़े बुखारी और सैयद यावर अब्बास बुखारी को अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क सौंप दिया है। पंजाब में नाराज अरकान के मामले पर फॉरवर्ड ब्लॉक का खदशा बढ़ने लगा है, जबकि मरकज़ में मुमकिन तब्दीली की हवा के मनफी असरात सूबे तक आ सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने जुल्फ़े बुखारी और सैयद यावर अब्बास बुखारी को न सिर्फ अरकान पर नज़र रखने की हिदायत की है, बल्कि उनसे मुलाकातें करने और उनसे तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करने का टास्क भी सौंप दिया है। जबकि इज़राइल का कहना है कि इस सिलसिले में जुल्फ़े बुखारी और सैयद यावर अब्बास बुखारी ने अरकान से एक मुलाकात भी की है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब अफसरान बदउनवानी रोकथाम के लिए नैब की करप्शन फ्री पाकिस्तान पॉलिसी पर कौमी फर्ज समझकर अमल कर रहे हैं। नैब की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सजा की शरह 68.87% है। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब बदउनवानी से आनी हाथों से निमटने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आइन साज असम्बली से अपने खिताब में बदउनवानी और अकरबा परवरी को बड़ी बुराइयां करार दे दिया था। ये हकीकत में जहर है, हमें इससे आनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नैब कौम को बदउनवानी से बचाने के लिए कोशा है। नैब की ऑपरेशनल मेथडोलॉजी 3 मराहिल शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल है। नैब अफसरान को बदउनवानी की रोकथाम के लिए नैब के करप्शन फ्री पाकिस्तान पर कौमी फर्ज समझकर अमल करना है। उन्होंने कहा कि नैब अफसरान बदउनवान अनासिर को कानून के कटहरे में लाने और उनसे मासूम पाकिस्तानियों की लूटी गई रकम बरामद कराने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना करें। उन्होंने कहा कि नैब ने मिकदारी और मायारी बुनियादों पर तमाम इलाकाई ब्यूरोज की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन कमीशन का निज़ाम भी वज़ा किया है। नैब ने CPAC मंसूबे में बदउनवानी की रोकथाम के तनासुर में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में लूटी गई रकम की वसूली पर जोर दिया गया है। उनका कहना था कि तमाम मुतालिका फरीकों की कोशिशों से बदउनवानी की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि दावत इस्लामी के ज़रिए इंतज़ाम लालपुल ताजपुरा के इलाके में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। दावत इस्लामी की जानिब से हिदमत हल्क के कामों का सिलसिला जारी है। थैलेसीमिया के बच्चों को खून के एहतियात फराहम करने के लिए लालपुल ताजपुरा में ब्लड बैंक लगाया गया, जिसमें 150 के करीब शहरियों ने खून के एहतियात दिए। ब्लड डोनेशन कैंप में मजलिस शोरा लाहौर के अरकान हाजी मंसूर अतारी, हाजी रफीक अतारी, नदीम अतारी, कामरान अतारी और नईम अतारी समेत दीगर ने शिरकत की। हाजी मंसूर अतारी ने कहा कि दावत इस्लामी थैलेसीमिया के मरीजों को खून के एहतियात फराहम कर रही है। आज कैंप में 150 अफराद ने खून का अतिया किया। इस वक्त जो है हम ये नए पुल मोगलपुरा के करीब एक इलाका है, तकरीबन जहाँ पर 150 के करीब जो है डोनर्स ने अपना ब्लड जो है डोनेट किया है और मज़ीद जो है आशिकान रसूल जो है ये आते चले जाए। दावत इस्लामी इस वक्त तकरीबन 24,000 से ज़ायद खून की बोतलें जो हैं इस वक्त दे चुकी है थैलेसीमिया के जो मरीज हैं। दावत इस्लामी के कारकुनों का जज्बा भी दीदनी था। उन्होंने कहा कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना अलियास अतार कादरी की हिदायत पर अगले मरहले में प्लाज्मा डोनेशन कैंप भी लगाएंगे। आज अमीर अहले सुन्नत के कहने पर हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का सिलसिला किया। हमारे यहाँ पर हल्के के MPA साहब अल्हम्दुलिल्लाह और फिर MNA साहब से फ़ोन पर रब्ता हुआ, तकरीबन 125 के करीब बोटल्स हमारी इकट्ठी हुई। अमीर अहले सुन्नत के हुक्म पर जो हमने ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इससे हमारी नस्लें महफूज हो रही हैं, क्योंकि पीर साहब के हुक्म पर हमने ब्लड कैंप लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जोग दर जोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और पीर साहब की दुआओं में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड कैंप माहिर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जेरे निगरानी लगाया गया। कैमरामैन वकार अली के साथ हसन खालिद, सिटी 42 लाहौर। शादमान इतवार बाजार में जिला इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया। मुतादिद गैर कानूनी स्टॉल्स को खत्म करा दिया गया।
कोरोना के खदशात के पेश नज़र शादमान इतवार बाजार को ख़त्म करने के अहकाम दिए गए, मगर बारहा वार्निंग के बावजूद बाजार ख़त्म न करने पर ज़िले इंतजामिया, MCL और पुलिस ने शादमान में मुश्तरका इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा की सरबराही में किए जाने वाले ऑपरेशन में रोड पर लगी तजावज़ात, रेडियों और फिक्स स्टॉल्स को ख़त्म करवा कर सामान कब्जे में ले लिया गया। सड़क किनारे लगी झोंपड़ियाँ भी नजर आतिश कर दी गई। AC मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा का कहना है कि झोंपड़ी मकीनों को बारहा वार्निंग दी, मगर यहाँ चोरियाँ और नशियात की फरोख्त आम थी, जिस पर झोंपड़ियाँ खत्म करवा दी गई हैं। यहाँ छुप के जो छोटे छोटे स्कैवेंजर्स ने और चीज़ों के छोटे छोटे आपके जो क्राइम है, चोरी चकारी है और उसके अलावा जो ड्रग्स हैं, उनके इन्होंने जो अड्डे बना लिए हुए थे, आज उसको भी रिमूव किया गया और अब आगे से इसकी प्रॉपर सर्वेलेंस की जाएगी ताकि ये जगह जो है, जो एक प्राइम लोकेशन है लाहौर की और एक खूबसूरत इमेज दे। हमने इंश्योर करेंगे कि आगे से इस तरह का यहाँ पे किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। दूसरी जानिब झोंपड़ी मकीनों का कहना है कि इतनी गर्मी में बच्चे लेकर कहाँ जाएं, झोंपड़ियाँ नजरे आतिश कर दी गई हैं। यही रोजगार था जहाँ से बच्चों का पेट पालते थे। पुत्र ना नशा बेचने से ना कोश करना कबाड़ चौक के तैसी रोटी खाने। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लेस्को चीफ ने सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन और कस्टमर सर्विस सेंटर के दौरे करना शुरू कर दिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुजाहिद परवेज चट्टा ने टाउनशिप और जौहर टाउन के ग्रिड स्टेशन का दौरा किया और लोड मैनेजमेंट का जायजा लिया। इस मौके पर ऑपरेशन विंग के अफसरान ने लेस्को चीफ को मौजूदा इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। लेस्को चीफ ने ओवरलोड फीडर्स का लोड शिफ्ट करने की हिदायत भी की ताकि ट्रिपिंग से बचा जा सके। लेस्को चीफ ने सेंट्रल सर्कल के शिकायत सेल का भी दौरा किया और सार्फिन की जानिब से दर्ज होने वाली शिकायत का जायजा लिया। मुजाहिद परवेज चट्टा ने कहा कि सार्फिन को बिला तातुल फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों की पहली कोविड-19 टेस्टिंग कल होगी। PCB ने लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कराची में खिलाड़ियों की टेस्टिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। दौरा इंग्लैंड से पहले कौमी खिलाड़ियों के कोविड टेस्टिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। हेड कोच बिस्बाउल हक, टेस्ट कप्तान अजहर अली और T20 कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, इमामुल हक, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, फहीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और वहाब रियाज के टेस्ट लाहौर में होंगे। ओपनर फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शिनवारी और यासिर शाह के कोविड टेस्ट पेशावर में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।